हाँ मानव, मुझे पता है। एक सेकंड है मानव। भैया, संकट मोचन मंदिर इधर ही है ना? थैंक यू। मानव, वो कोई फ्लाइट में प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए अचानक से उन्होंने फ्लाइट बनारस में उतार दी। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। अंकिता, बेटा मैंने तुम्हें कितने बार बोला है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पेट खराब हो जाएगा, पेट दुखेगा। चलो घर चलो, चलो। मानव, मैं आपको फोन करती हूँ। अरे बिटिया, तुम जब तक फूल खरीदो हम परिक्रमा करके आते हैं। हाँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार के लोग खुश रहें, मेरी अंकिता जहाँ भी है बस उसका ख्याल रखना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बजरंगबली, बस नरेन का ख्याल रखें। पता नहीं क्यों कल से नरेन को लेकर मेरे मन में बहुत सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और अगर ये सच है तो ये सब रोक दीजिए। किसी भी तरह मुझ तक उनकी खबर पहुंचा दीजिए। अंकिता, आजी, ये तो तू यहाँ? कैसी अंकिता? आजी, आप यहाँ? अंकिता, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तेरी कोई खबर नहीं मिली। कैसे मिलती आजी? मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि आप लोगों को कुछ भी पता चले। मैं ऐसा क्यों अंकिता, क्यों कर रही है ऐसा? अंकिता, तेरा इतना बड़ा परिवार है जो तुझसे बहुत प्यार करता है। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुझे पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं की, और तू मुझे यहाँ मिल रही है। लेकिन अब तू चल मेरे साथ वापस, हम घर जाएंगे। और मैं मानव को... नहीं आजी, मैं नहीं आ सकती। लेकिन क्यों नहीं आएगी? मैंने परी से वादा किया है कि मैं नरेन और परी की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, और मैं इस वादे को तोड़ना नहीं चाहती। और क्या होगा वहां? क्या आप बताइए, क्या होगा? मैं वहां आऊंगी, जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, परी और नरेन की जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, मुझ पर 10 तरीके के सवाल किए जाएंगे। मैं इन सारी चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, और मैं हाजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं सच्ची बहुत खुश हूँ। हाजी, मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे बहुत याद करते हैं, और मैं भी आप सब लोगों को बहुत याद करती, लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे किसी भी तरह की उंगली उठे। मैं उसे प्यार देना चाहती हूँ, ताकि लोगों की नफरत आ जाए। अंकिता देख, मैं जानती हूँ तू अपना फैसला नहीं बदलेगी, नहीं मानेगी किसी की बात। मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ कि तू नरेन से वापस शादी कर ले या नरेन और परी को अलग कर। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ तू मेरे साथ चल। अंकिता, तू प्रेग्नेंट है। मैं तेरा ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं तेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ। कितने सालों तक हम अलग थे, अब मेरी पोती मेरे सामने, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मत कर, मुझे बस इस चीज से दूर मत रख। मैं तुझे अपने साथ ले जाना, अपने परिवार के साथ रहेगी, खुश रहेगी, सुखी रहेगी, सब तुझे बहुत प्यार करेंगे। तेरा आने वाला बच्चा खुश रहेगा। क्यों ऐसे कर रही है? अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है? आजी,
मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को आप सबका प्यार मिले। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ आजी। आजी मैं यहाँ एक परिवार के साथ रहती हूँ जो बहुत अच्छा है, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह उन्होंने रखा है। अंकिता, मैं जानती हूँ कि तू इतनी अच्छी है दिल की कि तू कहीं भी जाएगी ना बेटा तो तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। लेकिन मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। आजी अब सब लोग कैसे हैं घर पे? आजोबा कैसे हैं? बड़ी आजियाँ कैसी हैं? मनु, प्रशांत और सोनू, प्रणव वो कैसे हैं? वो सब अच्छे, सब तुझे बहुत याद करते हैं। और तुझे पता है तू मौसी बन गई है, मनु को लड़की हुई है। मनु, मनु, हाँ, मेरी मनु को बेबी हो गई और मैं ही उसके साथ नहीं थी आजी। मैं सब लोगों को बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से सबने बहुत कुछ भुगता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं अंकिता, मैं किसी को कोई तकलीफ। अजी बाबा कैसे हैं? कैसा होगा? नाराज है, सबसे नाराज है। लेकिन तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है अंकिता, बहुत ज्यादा। अजी परी कैसी है? मतलब मुझे पता है वो बहुत खुश होगी। नरेन ने उसे इतनी खुशियां दी होंगी, उसे दुखी होने का मौका ही नहीं दिया होगा। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होगी। अब तो वो 2 से 3 होने वाले होंगे, है ना अजी? मुझे माफ करना अंकिता, तुझसे कुछ बातें छुपानी पड़ रही। तू ऐसे ही बहुत परेशान है, अकेली रह रही है। मैं परी के बारे में बताकर तुझे दुखी नहीं करना चाहता। क्या हुआ अजी? चुप क्यों हो गई? अजी सब ठीक है ना? कोई सबके बारे में पूछा, लेकिन जिसके बारे में जानना चाहती है उसके बारे में तो नहीं पूछा। नरेन पूछना चाहती है ना कि वो कैसा है, उसकी सेहत कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है। लेकिन एक बात है, यहाँ रहकर तू एक चीज तो सीख गई कि अपनी शक्ल पे झूठी मुस्कान लेके कैसे घुमा जाता। मुझसे सारे नाटक मत कर। मैं जानती हूँ तू नरेन से प्यार करती है और उसके बारे में जानना चाहती है। जितनी खुशी मुझे हो रही है ना तुझसे मिलके, उससे ज्यादा खुशी तुझे हो रही है मुझसे मिलके, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे उम्मीद है तुझे नरेन के बारे में पता चलेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नरेन जहां भी है वो खुश है, वो बहुत खुश है। तू यहाँ नरेन के लिए प्रार्थना करने आई थी ना? अब इन सारे सवालों के कोई जवाब नहीं आजी। अब तो मेरे आंसू भी सूख गए नरेन की याद में रो रो के। क्या फर्क पड़ता है? बस मैं चाहती हूँ वो जहां भी हो वो खुश हो। मुझे तुझसे कोई भी सवाल के जवाब की उम्मीद नहीं अंकिता, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे और नरेन के प्यार की निशानी जो तेरे अंदर है वही तुझे लड़ने की ताकत दे रही है। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना बता देती हूँ कि तेरा नरेन खुश है, बहुत खुश। थैंक यू अजी मुझे बताने के लिए। अजी पता नहीं इतने कुछ वक्त से मुझे बार बार बेचैनी सी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे नरेन सर के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो तकलीफ में या वो मुझे आप यहाँ आ गए और आप हनुमान जी ने बस। थैंक यू। अंकिता बिटिया, ये कौन है? ये मेरी आजी है, अर्चना। आजी मतलब दादी।
जी नमस्कार। देखिए अर्चना जी, अंकिता के अतीत में क्या हुआ, ये मुंबई छोड़ के यहाँ बनारस काहे आई, हम नहीं जानते और ना हम जानना चाहते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपकी अंकिता हमारे लिए कोनो देवता से कम नहीं है। जो काम हम बरसों में नहीं कर पाए, आपकी बिटिया ने कुछ दिनों में ही कर दिया। हमारे बिखरे हुए घर को इसी ने तो संभाला है। एक गैर होके भी हमारी बच्ची को अपनों से बढ़ के प्यार दिया है। आप नहीं जानते, इसमें एक अजीब सा हुनर है, दिल जोड़ने का। आपको शायद नहीं पता है, इसने अपने बर्ताव से पूरा बनारस जीत लिया है। हाँ अर्चना जी, ये है ही ऐसी, दिल जीतना इसे बहुत अच्छे से है। अंकिता, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ घर चले, यहाँ नहीं रहेगी तू। मैं कहीं नहीं आऊंगी अच्छा, मैं यहीं रहूंगी। अर्चना जी आप कोनो फिक्र मत कीजिए, आपकी बिटिया हमारी बिटिया है और ये हमारे पास एकदम सुरक्षित है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप चलिए हमारे साथ, खुद ही देख लीजिए चल के। देखिए, यकीन की बात नहीं है, मैं बस आजी प्लीज चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज मेरे लिए। अजीब, नरेन हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे जज्बातों में, मेरे एहसास में। और सबसे बड़ी निशानी तो मेरे अंदर है नरेन की, है ना? मुझे पता है तू बस लोगों को खुशियां देना चाहती है, लेकिन एक बात कहूं अंकिता, हम लोगों को खुशियां तो दे देते हैं, लेकिन उसके साथ जितनी तकलीफ हमें होती है ना, उससे बहुत। आज मैं जानती हूँ। अरे अंकिता बिटिया, आज हम पूजा पाठ करवाने गए थे, वहां त्योहार वास्ते गुलाब जामुन लाए हैं गर्मा गर्म, और एक कच्चे आम भी लाए हैं त्योहार वास्ते। हाँ खा। ये क्या हो रहा है गोपाल पांडे? अरे कि कहीं वो चौरसिया ने पान में सुपारी की जगह भांग तो नहीं डाल दी? दो अंकिता। अरे पंडित जी, चश्मे का नंबर बढ़ गया का? जरा चश्मा लगा के देखिए। अरे पंडिताइन, किलो तुम कह रही हो ना, तो ये हम चश्मा भी पहन के देख लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कुछ जरूर है। ये दो अंकिता। अरे ये लो, अभी भी वही दिख रही है, दुई अंकिता। अरे हमरे साथ कुछ आज गलत हो रहा है। गोपाल जी, ये मेरी आजी है। आजी मतलब मेरी दादी। अरे बिटिया, लेकिन ये तो बिल्कुल त्योहार जैसी लागे। हाँ, लेकिन ये मेरे जैसी नहीं, मैं इनके जैसी थी। आजी, ये गोपाल जी हैं। आजी ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ये इन्हीं का ही घर है। अरे नहीं माँ जी, काहे कि हम पूजा पाठ करवाने जाते हैं ना, तो वहां से दक्षिणा में कुछ ना कुछ फल फ्रूट मिठाई मिल जाती है, तो हम अंकिता बिटिया के वास्ते ले आते हैं। अभी वो पेट से है ना, तो ऐसे में नई चीजें खाने का शौक होता है औरतों को। अंकिता की आजी है ना? सुना है अंकिता का बहुत बड़ा परिवार है। तो आप सबके होते हुए अंकिता यहाँ वहाँ काहे भटक रही है? अकेले काहे रह रही है? मेरा मतलब है कि वो पेट से है, ऐसी हालत में तो उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कविता, जब देख चपड़ चपड़ करती रहती है। तुमको इनके निजी मामले में बोलने की कौन जरूरत नहीं है। अरे कोई अपने बच्चे को जानबूझ के अपने से थोड़ी ना अलग करता है। कोनो मजबूरी होगी, कोनो परेशानी होगी, इनकी भी कोई परेशानी होगी, है ना अर्चना जी? वैसे आप सबके एहसान है हम पर,
आपने मेरी पोती का इतने अच्छे से ख्याल रखा, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं अर्चना जी? एहसान तो अंकिता बिटिया यहाँ रहकर हम पर कर रही है। हमारी वैष्णवी की जान इसी ने तो बचाई है, और इसकी वजह से तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। ये तो आप सबका बड़प्पन है, लेकिन मैं सच्ची आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं अंकिता। और आप लोग प्लीज मुझे अपने बैंक डिटेल्स दे दीजिए, मैं जैसे ही मुंबई पहुंचती हूँ मैं पैसे ट्रांसफर कराना चाहती हूँ यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, अरे हम आपसे भला पैसा कैसे ले सकते हैं? अरे माँ जी, वो इतने प्यार से दे रही है तो ले लीजिए ना। लक्ष्मी को ना नहीं बोलते। नहीं नहीं, आप लोग मुझे प्लीज गलत मत समझिए। मैं सिर्फ अपनी पोती के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन शायद पैसों से अब उसकी डिलीवरी होगी, डॉक्टर के खर्चे, इतनी सारी चीजें हैं, तो बस मैं अपनी तरफ से मैं उसे देना चाहती हूँ जिससे कि वो ठीक रहे। मुझे पता है आप लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक आजी, एक दादी होने के नाते मैं इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत करना चाहती हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिए, अपने बैंक डिटेल्स दे दीजिएगा। जैसे ही मैं मुंबई पहुंचती हूँ मैं। अंकिता देख, तू वापस नहीं आना चाहती मत आ, मैं तुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन एक वादा कर, मुझे तू अपना कांटेक्ट नंबर देगी, अपना पता यहाँ का लिख के देगी, बिना बोले कहीं भी गायब नहीं होगी। इसे मत करना। बहुत ढूंढा है तुझे और अब बहुत मुश्किलों से तू मिली अंकिता। देख अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं हाँ जी, मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगी बिल्कुल। आप बस ऐसी बातें मत कीजिए। तो पक्का नहीं आना चाहती? नहीं आजी, मैं वापस नहीं आना चाहती। अजीब, अपना ख्याल रखना और सबको बहुत सारा प्यार देना, और किसी को प्लीज मत बताइएगा। अपना ख्याल रखना, और जैसे ही खुशखबरी आती है मुझे बताना, और प्लीज मुझे फोन करती रहे। मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। ये हमारा बेटा है रणविजय। जी वैष्णवी। छोटी माँ मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। वेरी गुड। आना। तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द सो गुड नाइट।
हैप्पी बर्थडे टू मी। रुशाली, इस टाइम यहाँ सोई नहीं अभी तक? आज नरेन का बर्थडे है ना, श्री रिमेम्बर। तो कोई केक की डिलीवरी आई थी तो मैंने वो डिलीवरी ले ली। आई थिंक परी ने ऑर्डर किया होगा। वो सो रही थी इसलिए मैं कमरे में रख के आ गई। गुड आइडिया। आई वांट टू गो स्लीप। हाँ जाओ, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू आनंद।